हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सेमेस्टर और ईयरली दोनों के ही डेट शीट आ चुकी है। और आपको बता दें कि डेट शीट 19 तारीख से ही आपके एग्ज़ाम कंफर्म हो चुके हैं। फाइनल डेट शीट अनाउंस कर दी गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। और साथ ही आपके असाइनमेंट भी शुरू हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक असाइनमेंट नहीं किए हैं तो असाइनमेंट कर लीजिए। और मैंने देखा है कि डेट शीट्स के रिगार्डिंग अभी भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि मैडम कब डेट शीट आएगी, कब एडमिट कार्ड आएंगे। तो आपको बता दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि एडमिट कार्ड भी आज जो हैं इशू हो चुके हैं और आपकी डेट शीट बहुत पहले ही बता दी गई थी। तो सभी स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड से भी रिलेटेड हमने आपके लिए वीडियो बना रखी है, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी जो कंटेंट हम लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास CRTI सेक्शन 101 है तो यहाँ पर आपका MCQ बेस ये पेपर होता है। काफ़ी स्टूडेंट जो 102 वाले हैं तो स्टूडेंट्स को मैंने सिलेबस तो मैंने बता ही दिया था सभी स्टूडेंट्स को। और काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही कि मैडम चैप्टर भी बता दीजिए कि कहाँ से क्या आएगा। तो आपको बता दें कि अगर MCQ बेस पेपर होता है उसमें पूरी ही बुक हमें पढ़नी होती है। MCQ का पता नहीं चलता कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। तो पूरी बुक की नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है। थ्योरी में तो चलो टॉपिक वाइज आप लिख कर आते हैं, लेकिन MCQs पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पूरी बुक को आप पढ़िए, पूरी बुक डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपने सेंटर से लेकर आइए और उस बुक को आप गो थ्रू करिए और अपने CRTI सेक्शन 102 की भी तैयारी कर लीजिए। सिलेबस आप तक पहुंच चुका है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैडम हिंदी में समझा दीजिए, तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सॉल्विंग है ये CRTI का आपका। तो पहला क्वेश्चन तब पूछा गया था 101 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार, भोजन का अधिकार। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो आपका आंसर जाने वाला है ए, जीवन का अधिकार। और यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धारा 2F के अनुसार सूचना का अर्थ है दस्तावेजों में जानकारी, ईमेल में जानकारी, लॉन्ग बुक में जानकारी या उपरोक्त सभी। तो सेकंड का आप आंसर लगा लीजिए डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक है आपका, सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार संविधान द्वारा अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है। तो कथन एक सही और दूसरा गलत है। कथन एक और दोनों गलत हैं। कथन एक और दोनों सही हैं। कथन दो सही और एक गलत है। तो तीसरे का आंसर आप सी लगा सकते हैं, कथन एक और दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथन से ही संबंधित है, निजी निकाय RTI के अंतर्गत आते हैं, सरकारी निकाय RTI के अंतर्गत आते हैं। निजी निकाय सरकारी निकाय दोनों ही RTI के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमें बताना था कथन एक सही और दो गलत है, कथन एक दोनों गलत है, कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन दो सही और एक गलत है। तो फोर्थ का आंसर इसमें सी जाएगा। यहाँ पर भी दोनों ही सही हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके फिफ्थ पर बिल्कुल ये CRTI देख लीजिए, यहाँ पर फ्रंट पेज इसका नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। CRTI सेक्शन 101 का ये पेपर है, BA फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए है ये। आगे चलते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्न के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, धारा 2I, धारा 2A, धारा 2H या धारा 2K। तो 5 का आंसर जाएगा धारा 2H। ठीक है, हमने कोशिश की है आप तक बिल्कुल सही आंसर पहुंचाने की। अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ आंसर आपको रॉन्ग लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको हमें ऑथेंटिक आंसर के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे हम अपना 100% ही देते हैं हमेशा और कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के पास सही जानकारी पहुंचे। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2004 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो 6 का आंसर आपका जाएगा बी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIO है जन सूचना अधिकारी, जन सूचना कार्यालय, जन सूचना आदेश, व्यक्तिगत सूचना अधिकारी।
तो 7 का आपका आंसर जाएगा व्यक्तिगत सूचना अधिकारी। इंग्लिश का पोर्शन भी देख सकते हैं आप इधर, तो इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारियों को अनिश्चित काल तक रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। तो यह सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, असत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने 8 का ए है तो सत्य है, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निजी निकाय भी आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं। सत्य, आंशिक रूप से सत्य, असत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर हमने अभी आपको बताया था कि निजी इकाई भी और आपके सार्वजनिक इकाई भी दोनों ही ये उसके अंतर्गत ही आते हैं, आरटीआई के अंतर्गत। अभी ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, आपने देखा था। ठीक है, ये रहा निजी निकाय और सरकारी निकाय। अब चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 19 खंड भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। 1, 2, 3, 4 कौन से खंड में है? अनुच्छेद 19 खंड कौन से खंड में है ये जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है? तो 10 का आंसर आपका जाएगा बी, लेकिन यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निजता के अधिकार को इसमें बताना है कौन से अनुच्छेद का अभिन्न अंग माना गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। तो 11 का आंसर अगर आपने लगाया है ए तो बिल्कुल सही, अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित अधिकार है। तो ये किसके थ्रू माना गया था? ठीक है, तो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 या फिर SC 124, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर P लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1958 SC 578। फिर यहाँ पर दूसरा है बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1973 SC 106, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायण AIR 1975 ASC 1865। तो इसमें आपका 12 का आंसर जाएगा ए। ठीक है, रमेश थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकारी गोपनीयता अधिनियम है 1823, 1923, 1926, 1986। तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम जो है वह 1923 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 की तरफ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 में, 1952, 1953 या 1954। तो 14 का आंसर आपका जाएगा ए। ठीक है, और 13 में अभी कुछ आपको बता भी देते हैं। यहाँ पर ये जो हमने आपको आंसर बताया है 13 का बी 1923, इसको RPA ये हुआ था 1951 में। ठीक है, चलते हैं आगे 15 पर। सेबी का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति निर्यात बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति अन्वेषण बोर्ड या भारतीय प्रतिभूति एक्सप्रेस बोर्ड। तो कौन सा बोर्ड है ये? 15 का ए, ये विनिमय बोर्ड है। ठीक है, चलते हैं आगे। सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान में किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था? सूचना का अधिकार, ठीक है, मोना राय, अरुणा राय, प्रणव राय, रितु राय। तो 16 का आपका जाएगा बी, अरुणा राय के द्वारा। इसमें थोड़ी जानकारी आपको और दे देते हैं। इसमें ये मजदूर किसान संगठन ने किया था और ये अरुणा राय के अंडर हुआ था। और MKSA, इसको भी नोट कर लीजिए, MKSA। ठीक है, मजदूर संगठन। चलते हैं आगे, किसान संगठन। तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 1997 में पारित किया गया। 1994, 1995, 1997, 1998। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, आपको सीधा सीधा यहाँ पर आंसर मिल चुका था, इन्होंने अपना भी बता दिया, 1997 में पारित किया गया। चलते हैं आगे। भारत सरकार ने जनवरी 1997 में सूचना का अधिकार और खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने पर एक कार्य समूह की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता की गई थी श्री HD शौरी द्वारा, श्री नारायण मूर्ति द्वारा, श्री अरुण जेटली द्वारा या श्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा। तो 18 का आंसर आप लगा लीजिए, श्री HD शौरी द्वारा।
चलते हैं आगे। सूचना का स्वतंत्र अधिनियम है 2001, 2002, 2003 या 2004, तो 19 का आप लगा सकते हैं बी 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था। 20 मार्च 2009, 20 अप्रैल 2009, 20 मई या 20 जून, सब 2009 में हुए हैं। अलग अलग डेट एक ही है, मंथ अलग है। तो यहाँ पे देखना था कौन से मंथ में, तो ये मंथ था मार्च का। ठीक है, चलते हैं आगे। 21, यदि सूचना के लिए अनुरोध APIO के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना API द्वारा आवेदन प्राप्त होने के दिनों के भीतर प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर 40, 50, 35 या फिर 30, तो 21 का आंसर आप लगा लीजिए डी। 21 का आंसर डी 30। अब ये 21 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बाकी 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हिंदी मीडियम के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।